गाइस, आई एम मुस्कान। आई एम आर्ची और आज हम देखने जाएंगे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। और जो पाकिस्तानी वुमेन है इंजीनियर्स, उन्होंने बनाए ये सारे एडवांस जेट। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा नया टॉपिक है हमारे लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हमने जैसे खाने के बारे में देख लिया, काफ़ी सारी जगह जो घूमते हैं वो सब चीज़ें देख ली। अब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के बारे में तो मुझे ज़ीरो आइडिया है भाई। सच में यार, और ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि किसी औरत ने बनाया। मतलब हम भी औरतें, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर ये बहुत कम सुनने को मिला। लाइक इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है, मोस्टली हमने लड़कों को देखा है, जेट्स वेट्स भी मोस्टली लड़के उड़ाते हैं, बहुत कम तादाद में लड़कियां हैं। तो यहाँ पे तो यार पाकिस्तानी वुमेन इंजीनियर ने बनाया यार, ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर है। तो देख लेते हैं ये वीडियो कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक कितना बढ़िया है यार, एकदम फाइटिंग वॉर वाला। ये जो इंजन है ये कितने परसेंट जो है पाकिस्तान में बना हुआ है? ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है। ओह, 100% पाकिस्तान में। 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और Parts। सब कुछ है, वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ ओह। चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो क्या सबसे बात है। पहले बनाया गया है। Amazing। और दूसरी बात यह है कि हमने भी एक फ़िलॉसफी होती है जो हमने रखी है, जिसको हम कहेंगे मेनलैंड पाकिस्तान। कि मेनलैंड हम जो पाकिस्तान। भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें, या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बने या फिर वो ऑफ द शेल्फ मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम ओह। पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान वाओ। की लोकल इंडस्ट्री को, इनके गोल्स और हम अच्छे हैं लोकल काफी। मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट भी और देते यार हैं कि एक अगर हम female कोई ये बोल रहे हैं ना, मुझे technology बड़े अच्छा develop लग रहा है। कराना सच चाहते में। हैं और उनकी कुछ उसमें महारत है, तो कोई हम कमी है उनको तो एक उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। बिल्कुल उनको एक सपोर्ट देते हैं और गाइड करते हैं कि वो हमारे लिए डेवलप करते हैं। सो बिल्कुल। दिस इज, वी कॉल दिस Wonderful। मेनलैंड पाकिस्तान। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जिससे हम फ्यूल कंट्रोलर है जो ऑटोमेटेड है, वो भी हमारा इन हाउस डेवलप्ड है। और जिसका आप ये देख रहे हैं, ये हमारा एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल एक सर्किट है इसके अंदर, जो कि इसको इंजन को हम जब फायर करते हैं तो ये रिमोटली इसको हम ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल को वेरी कर सकते हैं। और इस पे हमारा जो है ना वो सारा डेटा जो टेस्टिंग का होता है, प्रेशर्स, टेम्परेचर, वो सारे इसके ऊपर होते हैं। इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी हैं ताकि इसको हम एक्सीडेंट सेफ बनाएं। इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से Wow। घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस एनवायरनमेंट बहुत टेक्नोलॉजी मैटर का करता रोड है। मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये मुझे अपनी पीएचडी के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। पीएचडी के मैं दौरान। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतनी मुश्किल फील्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उस फील्ड को चूज किया, ना सिर्फ उस फील्ड को चूज किया बल्कि इतने यूनिक आइडिया को भी सोचा। किया। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि एविएशन जो होता है वो एक पैशन होता है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन, आइदर यू हैव इट और यू डोंट। Wow, wow। बचपन से ही आप में इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट था इंजीनियरिंग और साइंस की तरफ, और फिर ये कि हम एयर शोज में जैसे ये हवाई करतब वगैरह देखते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट जनरेट होता गया। चला गया। फिर जब मैंने एक अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैं अपने वालिद साहब के साथ शुरू से बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, इंजन से रिलेटेड थे। फिर मैंने फ्लाइंग सीखी लाहौर फ्लाइंग क्लब से, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया, और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली कितना कुछ किया है इन्होंने, कितना कुछ। वाओ। एरोस्पेस That's really great। डायनामिक्स में UK। मास्टर्स करने की, जो कि जिसमें मैंने ड्रोन्स के ऊपर काम किया। उनकी कितनी इंटेलिजेंट है यार वो। रिफ्यूलिंग के लिए एक ऑटो पायलट डिजाइन किया गया। ड्रोन्स जो हैं चूंकि वो छोटे जहाज होते हैं और उनका
फ्यूल टैंक छोटा होता है तो वो कम फासला तय करते हैं, लेकिन अगर उनको हवा में रिफ्यूल कर दिया जाए तो वो लंबा फासला तय कर तय सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, ये एक इन्वेंशन है दुनिया के लिए, एक नई इजाद है, और हमारी जो कंपनी है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कमर्शियली कॉन्ट्रेल सप्रेशन के ऊपर काम कर रही है। ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है। Wow. 100% पाकिस्तान में। 95% जो मैंने आपको बताया किसके जो पार्ट्स हैं और Parts. सब कुछ है वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ Wow. चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि इसको एक तो ऑपरेट ये, करना कितना मुश्किल है सिर्फ यार। इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। Amazing. और दूसरी बात यह है कि हमने भी एक फ़िलासफ़ी होती है जो हमने रखी है जिसको हम कहेंगे मेनलैंड पाकिस्तान, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें, वो जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो स्पेशली प्रेशराइज्ड पाइपिंग होगी, जो कि कुछ तो जहाज़ के अंदर वो एक्स्ट्रा टैंक्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ हाँ। स्टोर होगा, या जिसमें गुंजाइश नहीं है तो एक्सटर्नल टैंक्स जैसे फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं वहाँ कितनी external टेक्निकल लगेंगे चीजें है यार। और कुछ इस्तेमाल होगा तो उसको ठंडा करने के टैंक्स की लिए। वजह से जहाज का वजन भी यकीनन हाँ, बढ़ उसमें जाएगा। थोड़ा सा बढ़ेगा बढ़ेगा। ऑब्वियसली। और अब है कि वो इसकी लीडिंग एज जो है जो पर है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है और वो उसका परवाज़ ख़राब करते हैं जहाज़ का, तो बिल्कुल उसको वो बर्फ़ तोड़नी होती है। इस वक्त वो रबर पाइप्स लगा के उसमें एयर प्रेशर देते हैं तो वो टूट टूट के गिरती है। तो ये है कि अब ये तो इतना गर्म पानी है, ये वहाँ से फ्लो बर्फ को खुद ही करेंगे मेल्ट कर देगा, तोड़ देगा, वो, हाँ नहीं, बर्फ़ जमने ही नहीं देगा, जमने ही नहीं देगा। और खुद पानी खुद भी ठंडा होगा इसी प्रोसेस में। कुछ इस्तेमाल करेंगे कैबिन की हीटिंग के लिए, हीटर के हवा- तौर पे भी इस्तेमाल होगा अंदर, हैं? यानी कैबिन हीटिंग से मुराद आपके कैबिन की हीटिंग है, वो अंडर फ्लोर पाइप, गर्म पाइप सारे वो चलते हैं गर्म ना, वो हम्म। हाँ। कुछ हम शायद इसको रीजनरेट भी कर सकें, तो वाओ। वो जो ठंडी हवा इनटेक के अंदर है उसको हीट अप भी कर सके। अब इसके अंदर अब जो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उसको तो जाने दें, साथ उसके नाइट्रोजन निकल रही है। अब ये जो यहाँ अब ये नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सर, हाँ। इसका एनवायरनमेंट पे ये इसका नेगेटिव होगा, इम्पैक्ट। इसका डेफिनेटली है। तो लेकिन यहाँ से हम जो हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कार्बन और हाइड्रोजन को जलाने के लिए, और जो अच्छा, नाइट्रोजन है वो खाम खा ही निकल जाए। बाहर निकल गए। ओके। तो वो अगर वो नाइट्रोजन ना हो Interesting. और खाली ऑक्सीजन का इंजन हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो। हमारा जो एम है, जो लिमिटेड है, वो है कि ये पीछे कंट्रेल ना बनाए, तो वो Okay. हमने कैप्चर कर। जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बारिश की सूरत में अगर हम ऐसा उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो फिर अपना बादल बना देगा। फिर दोबारा से हाँ, कंट्रोल तो इसलिए दैट इज नॉट फीजिबल। और उसको हम लोअर एल्टीट्यूड्स evaporization. पे रिलीज करेंगे, हाँ। क्योंकि जिस क्रूज में वो एल्टीट्यूड होता पे ही है। वो फ्लाई करता है प्लेन, उस एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर इतना कम होता है, दर्जा हरारत के वो बादल बनता है। तो जब आप Okay. उसको पानी को जमा कर लेते हैं और नीचे आके जमीन के करीब आके लोअर खारिज करेंगे, एल्टीट्यूड पे आके तो थोड़ा सा वो खारिज पानी करेंगे। पानी की शक्ल में या बारिश की शक्ल में कहीं पे भी बरसाया जा सकता है। ये कितनी क्वांटिटी पानी की जो है वो जो रिजर्व की जा सकती है ऊपर? अच्छा, और वो तो है कि जो जहाज़ है वो अपना फ्यूल खर्च रहा है और उस वजह से हल्का हो रहा है और उसका फ्यूल इस्तेमाल भी कम है, थ्रस्ट भी, उसको ताकत भी कम चाहिए। जब तक अपने डेस्टिनेशन तक जाता है उसका वजन सबसे हल्का हो चुका होता है, वो सारा फ्यूल जल गया। अब तो इस वाह। वक्त अगर सारे मॉलिक्यूल्स को गिने पानी के और केरोसिन के, तो वो है कि 1.13 to 1.15 टाइम्स पानी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो आसमान से आ रही है, तो उसने वो वजन ऐड कर दिया। अच्छा। तो समझे कि या तो ये समझे कि जितना फ्यूल हमने जलाया उतना ही पानी बना है या उससे ज़रा सा ज़्यादा बना। और फिर ये है कि बहुत भारी जहाज़ को लैंड करेंगे, उसके अपना अंडर कैरेज और पहिया शायद वो सारे टूट जाएंगे, तो वो उनका डिज़ाइन ही इतना मजबूत नहीं करते।
वो ये समझते हैं कि जब वो आया है फ्यूल से तो काम खाली है, ओह तो ये हाँ कि राइट। वो उतरने से पहले भी उसको डिस्चार्ज करना है। अब जैसे दुबई के बाहर वो रेगिस्तान में एक जंगल बनाना है, तो ये हाँ कि ठीक है जहाज़ उसके ऊपर से उड़ता हुआ आए और वो डंप कर दे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसका साइंटिफिक प्लान क्या है, आपकी फर्दर डेवलमेंट के जो मंसूबे हैं हाँ, वो भी उसके बाद ये में है कुछ आगाह करें। कि सबसे पहले तो ये एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। And अच्छा इसके अंदर अगर ये एक कतरा भी पानी बना दे तो हम कहेंगे कि ये कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। लेकिन ये 20% पानी कंडेंस कर दे तो हम बहुत खुश होंगे और उसकी लेजिस्लेशन भी बन जाएगी। फिर उसके चंद साल बाद 20 से 40% हो जाए, फिर 60% हो जाए, फिर बढ़ जाए। 90% पानी एक्सट्रैक्ट हो जाए। हम्म। तो जैसे ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 अभी मॉडल्स यूरो आते 5 पर हैं, भी ठीक आ है, गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो एक्सट्रैक्शन का जो एक कैपेसिटी प्रोग्राम है, ठीक है। और वो फिर बहुत चीज़ें हमने सेल्फ लर्न भी करनी है और इसकी इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं। और इसी तरह जो हर कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो एक हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब आप उनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं ना, तो वो बहुत हाँ। ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, सही बात है। इंजन फायरिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज एक तो ये लैब है, तो क्या आप इसका जो ड्राई रन है वो हमें करके दिखा सकते हैं? फायरिंग तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो हम आउटडोर करते हैं, और ये जो इंजन है इसकी जो आरपीएम है ये 50,000 है। Oh my God. 50,000 revolutions per minute। जो आपकी गाड़ी होती है वो मैक्सिमम जाती है अराउंड 3,000 3,000 2 to 3,000 Wow. So you can imagine कि इसमें कितनी फोर्स जनरेटर होती है और इसमें बहुत साउंड जनरेट होती है, एंड दैट इज समथिंग वी डू अंडर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स विद फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड यू नो, अब हम सारी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो उसकी स्पेशल कुछ वीडियोस हमने बनाई हुई है, मैं अपनी टीम को हम बुलाते हैं और इसका एक wow. ड्राई रन आपको दिखा बिल्कुल ठीक देते है। हैं। जो ड्राई रन है, ड्राई रन से मुराद के हम फ्यूल डाले बिना इसको चला के देखेंगे, तो पार्ट्स लूज थे, ठीक है, उनको टाइट करेंगे। टाइट करेंगे हाँ, चलाने से वी पहले। कैन कंटिन्यू विद दिस। अच्छा तो ये लास्ट में फेडर एक का बार है। चेक पहले तो करना टेस्टिंग ही हो रही पड़ता है है। व्यूअर्स के जो लूज पार्ट्स हैं उनको टाइट किया जा रहा है ताकि उसका ड्राई रन करके हम दे सकें, उसे चला के देख सकें। वाओ, दैट्स ग्रेट। वाओ, Amazing. बहुत तेज, समझ ही आ रहा है। यार वो लेडी कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उन्होंने कितना सब कर रखा है, पीएचडी ये वो, और उनको इतना ज़्यादा तजुर्बा है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा वो बात उनकी अच्छी लगी कि यार ना ये ना प्रोफेशन नहीं होता, ये चीज़ें जो एविएशन है ना आपका, ये पैशन ही होता है। ये तो आजकल तो मैं देखती हूँ कि यार हर दूसरे बंदे को जो है इन्फ्लुएंसर बनना है, हर दूसरे बंदे को यूट्यूबर बनना है, पर ये जो फील्ड्स होती है ना, इस फील्ड्स में बहुत ही कम लोग देखे जाते हैं, और स्पेशली लड़कियाँ। सच में यार, मतलब ये एक्चुअली फील्ड ही ऐसी है, और शुरू से कैसा होता है ना, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। जैसे उसने भी बोला, अब वो जिस एनवायरनमेंट में रही है उसको घर वालों ने उसके उतना ही सपोर्ट दिया है कि यार तू एविएशन कर, तू इंजीनियरिंग कर, और बहुत एक अलग ही फील्ड है। और देख के इतना अच्छा लग रहा था ना ये सब कि क्या किस तरीके से चीज़ें काम करती है, कैसे चलती है, और वो भी हमें एक फीमेल पर्सपेक्टिव से वो बता रही थी, और कितनी कितनी टेक्निकल चीज़ें हमने जानी हैं, और एट द एंड हमने उसका एक ड्राई रन भी देखा है। बहुत ही मज़ेदार था ये सब जानने में और सब देखने में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।